यीशु प्रभु, तूने सब कुछ मेरे लिए दिया। यीशु प्रभु, तूने सब कुछ मेरे लिए दिया। प्रेम की खातिर अपने आप को दे दिया। प्रेम की खातिर अपने आप को दे दिया। यीशु प्रभु, तूने सब कुछ मेरे लिए दिया। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 113 अध्याय को हम देखेंगे। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदय चल से लेकर अस्तय चल तक यहोवा के नाम की स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। हमारे परमेश्वर के तुल्य यहोवा कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। भजन संहिता का पुस्तक उसका 113 अध्याय से लेकर 118 अध्याय तक, इसको हम खास तौर से फसह का गीत कहकर भी हम इसको पहचान सकते हैं और उन लोग का पारंपरिक भजन संग्रह का रूप में इस भजन को हम देख सकते हैं। और हम जब नया नियम में देखेंगे तो मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। प्रभु यीशु मसीह और उनका शिष्य भी इस पर्व में भजन गाने में रुचि रखते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस्राएलियों के लिए ये फसह का पर्व कितना मायने रखता था। मेरे प्रियो, आप और मेरे लिए तो और उससे भी अधिक हम परमेश्वर के दिए हुए जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने इस सांसारिक मिस्र से उनको बाहर निकाले थे, कनान देश में लेके आए थे। उसी समय का स्मरण के लिए वे लोग फसह का पर्व मनाते हैं। आप और मेरे लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर ने आप और मेरे लिए क्या दिया है? आप और मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? ये गहन विषय को जब हम जानेंगे तो आज हम इस विषय में थोड़ा सा देखेंगे। पहला कोरिन्थी का पुस्तक 11 अध्याय का 23 वचन में प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बिहारी के कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लूका लिखित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा गया बातों को हम पढ़ सकते हैं। 19 वचन में फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है नई वाचा है। परमेश्वर पिता की महिमा हो। मेरा प्रियो, आज इस लॉकडाउन के दौरान
कितना कलस्या ये बातों को करने के लिए उनसे नहीं होते। कितना कलस्या में हम देखते हैं प्रभु भोजन कहकर एक अनिवार्य बातों को समझने के लिए नहीं मिलेगा। किसी चर्च में जाएगा तो 6 महीना में देख सकते हैं। किसी चर्च में जाएगा तो कोई भाई बहन लोग बोल रहे थे कि हम लोग जब बपतिस्मा हुआ था उसी दिन प्रभु भोजन हमने लिया, उसके बाद में तो मालूम भी नहीं है प्रभु भोजन क्या है। इतना गंभीर विषय को आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस बातों को समझने के लिए ना होकर आज दुनिया का रीति रिवाज जो बाइबल से परे है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से परे है, वो बातों को करने के लिए आज का मसीह लोग कितना इच्छुक है। जो क्रिसमस हम देख सकते हैं, जो ईस्टर हम देख सकते हैं, गुड फ्राइडे हम देख सकते हैं, बहुत सारी पर्व है जो मनुष्य का रीति रिवाज, मनुष्य का अपने बनाए हुए रीति रिवाज जो बाइबल से कोई भी संबंधित नहीं है, उस बातों को करने के लिए आज मनुष्य ढेर सारे उत्तेजित होकर कर रहे हैं। अगर कोई कहे उनको ये क्यों करता है, उनको लगता है कि वो ख्रिस्ट विरोधी है, इसलिए ऐसा बात कहते हैं। मेरा प्रियो, यदि बाइबल में लिखा हुआ बात करने में आपको हिचकिचाहट है, बाहरी बातों को कर आप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब आप पढ़ेंगे तो मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उसका 8 वचन में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उन दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह सेवारत थे यरूशलेम में। फारसियों को, शास्त्रियों को, उनका रवैया को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां पर कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर आप और मेरे लिए बलिदान होकर स्वर्ग में चला गया, आज का पीढ़ी क्या कर रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है, मैं क्या कर रहा हूं। और मेरा प्रियो, जब हम वचन संहिता का पुस्तक उसका 113 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर को केवल सबसे महान है कहकर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कहकर नहीं है, परंतु कंगाल और दरिद्रों को भी दृष्टि करने वाले परमेश्वर है जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर झुकते हैं। 5 वचन कहते हैं, परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हमारा परमेश्वर कंगाल और दरिद्रों को स्मरण करने वाला, दृष्टि करके देखने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रियो, यहाँ पर मुझे मेरा बचपन का याद आता है। जो मेरा पिता अन्य धर्मावलंबी, उनका रीति के अनुसार दशहरा में उनका देवी देवताओं को कुछ ना कुछ चढ़ावा करके खुश करने के लिए प्रयत्न करते थे। तो एक दशहरा ऐसा आया जिस समय उनका पास आर्थिक स्थिति का कमजोर होने के कारण उनका देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनका पास इतना सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम नहीं करेंगे इसको, हमें दशहरा में नहीं है बल्कि दिवाली में करेंगे बोल के उन्होंने ऐसा सोचा। तो उस समय मेरा पिता ने ये क्यों देरी किया कहकर उनका देवी देवता उनका शरीर पर प्रवेश करके उनको इतना दुख दिया हुआ। मध्य रात में सब लोग उठकर रोने चिल्लाने लगे कि मेरा पापा को क्या हो गया। वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो क्षमा मांग रहे थे, मैंने लेट किया, मैंने गलती किया। लेकिन देर सारे समय तक, कम से कम 5-6 घंटे उनको इतना सताया गया, इतना तड़पाया गया। यहाँ पर परमेश्वर का स्वभाव को देखकर कितना आनंद होता है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं। मेरा प्रियो,
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उनको समय पर कुछ दिया नहीं, खाने को नहीं दिया तो भक्तों को तड़पाने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि जब हम भजन संहिता का पुस्तक 50 अध्याय 9 वचन में, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तो तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पंछियों को भी मैं जानता हूँ और मैदान पर चलते फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा रहता तो तुझे ना कहता। उस जीवन भर का सारे बातों को प्रोवाइड करने वाला हमारा परमेश्वर है। कितना महान हमारा परमेश्वर। भजनकार केवल कंगाल और दरिद्र के लिए नहीं, बल्कि 9 वचन कहते हैं वो बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं भजनकार परमेश्वर का स्वभाव को कितना अच्छी रीति से प्रकट करते हैं कि परमेश्वर केवल कंगाल और दरिद्र को सुधी रखने वाला नहीं, उसको दृष्टि करने वाला नहीं है, परंतु वो बाँझ स्त्री को भी ध्यान से देखने वाला परमेश्वर है। उसका उन लोगों का कैसे वेदना है, उनका कैसे तड़प है। आनंदित मां बनने का सुख प्रदान करते हैं। हम परमेश्वर का पवित्र वचन में रेबिका के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय में, उसका 20 वचन। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रेबिका जो पद्दनराम के वासी आरामी बतूएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बाँझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी इस प्रकार उसकी पत्नी। भजन संहिता का पुस्तक 127 अध्याय का उसका 3 वचन में यहाँ पर देख सकते हैं, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग्य, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर धनी गरीब कौन सा भी जाति, कौन सा भी धर्मावलंबी को नहीं देख रहे। सारा सृष्टि परमेश्वर का रचना है मेरा प्रिय। परमेश्वर की ओर से दिए हुए। उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय में भी हम देखेंगे तो राहेल याकूब से झगड़ती है, मुझे बच्चा चाहिए कहकर, और याकूब राहेल से कहते क्या मैं परमेश्वर हूं। और एलीशिबा के बारे में हम देखें तो लूका लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में एलीशिबा बाँझ थी और परमेश्वर ने उनको सुधि लेकर उन पर दया किया और उनको गर्भवती होने का शुभ अवसर दिया। उसका इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 ये कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। कितना धन्य परमेश्वर है। वो बाँझ स्त्री को भी सुधि देखने वाला परमेश्वर है, उनका वेदना को समझने वाला परमेश्वर है। और इतना नहीं है, जब हम 1 सामुएल का पुस्तक 1 और 2 अध्याय में हन्ना के बारे में आज सारा मसीह समाज जान सकते हैं कि उनको कैसे हालत था, कैसे परिस्थिति था। उनका बहुत सारा अपमान, बहुत सारा निंदा को उनको सहने के समय परमेश्वर ने उनको सुधि लिया और उनको पुत्र का आनंद परमेश्वर ने उनको दे दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना धन्य परमेश्वर है। आपका अवस्था को समझने वाला, आप कैसा हालत में है, उस हालतों को समझने वाला है हमारा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर की स्तुति। भजन संहिता का पुस्तक 127 का 3 वचन में हमने पढ़ा, आपका दी हुई वरदान है प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए, कैसे भी अवस्था में है, कैसे भी हालत में होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु जी।
प्रभु आप दया कीजिए। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए, आज का मसीह समाज के लिए प्रभु, आज मनुष्य के बनाए हुए अलग अलग रीति रिवाज में उलझे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन को ना मानकर मनुष्य का रीति रिवाज के अधीन होकर चल रहे हैं प्रभु जी, उनका जीवन में आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.